बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आज बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने आज के मैच में टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 346 रन स्कोर कर लिए। आज पहले दिन 5 विकेटों के नुकसान पर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। वार्नर ने 164 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे और दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा ने जो 41 रन की बारी खेली। पाकिस्तान की जानिब से अगर हम बात कर लें तो आमिर जमाल डेब्यू कर रहे थे और उनके साथ साथ खुर्रम शहजाद डेब्यू कर रहे थे इस मैच में और आमिर जमाल ने आज के मैच में 2 विकेटें हासिल की हैं। खुर्रम ने 1 विकेट हासिल की है। पेस बैटरी पाकिस्तान की अगर हम देख ले तो ऐसा लगता है नाकाम पहले दिन नज़र आई है, क्योंकि एक बड़ा सेट टोटल जो है हम देखते हैं कि स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम और 5 विकेटें अभी मजीद बाकी हैं। अब देखते हैं कि कल दूसरे दिन जब खेल का आगाज़ होगा तो किस किस्म की बैटिंग का मुजाहरा करते हैं दोनों बैटर जो इस वक्त विकेट पर मौजूद है। पाकिस्तान बॉलिंग की अगर हम बात करें, शाहीन शाह आफरीदी से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि इस विकेट पर, क्योंकि ये रोमन पिच पे पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है तो थी और पाकिस्तान का पेस अटैक शायद कुछ करता दिखाई देता। शायद कप्तान पहली दफ़ा शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं। वो एक इस 11 रुकनी स्क्वाड के अंदर एक जीनियन स्पिनर के बगैर उतरे और शायद ये नुकसान शायद ऐसा लगता है पहले दिन होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि 340 रन बने और इस 340 रन के अंदर हमने देखा कि बॉलर्स फास्ट बॉलर मेहनत तो ज़रूर कर रहे थे लेकिन शायद उनको विकेटों से मदद नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही थी। ओवरऑल हमने आज के मैच पे जो आपसे डिस्कशन किया और ख़ासकर इस पे जो बात करनी है, वजह यही है कि पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले यही हो रहा था कि पाकिस्तान का पेस बैटरी किस तरह पहले टेस्ट में अपनी कारकर्दगी दिखाता है। तो पहले दिन तो पाकिस्तान की पेस बैटरी नाकाम नज़र आई। सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे और आज हम एथलेटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे। बाकायदा तौर पर 91वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप अटैक में मुनक्किद हुई। साथ साथ अगर देखते हैं 5वीं यूथ एंड जूनियर चैंपियनशिप भी मुनक्किद हुई थी, तो उसमें कौन कौन से मेडल्स आए इस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जाफ़र हुसैन साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर चांडियो साहब मौजूद है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के लेवल 1 के कोर्सेज किए हुए उन्होंने बाकायदा तौर पर। इस हवाले से भी बात करेंगे। अस्का हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, जो महानूर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो महानूर से भी बात करेंगे क्योंकि महानूर ने 10,000 मीटर रेस में भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था इस इवेंट के अंदर और टॉप 6 पोजीशन पर जो है फाइज रही थी। तो सारे सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और सबसे पहले जाफ़र साहब की तरफ चलते हैं। जाफ़र साहब क्या कहेंगे पाकिस्तान की पहले दिन की कारकर्दगी में? देखिए, बड़ा अच्छा मैच रहा। अगर टॉस जीत आपने मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो खेल का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि पेस अटैक पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो नाकाम रही, मैं नहीं समझता कि वो नाकाम रही। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, ख़ास तौर पे शान मसूद ने जिस तरह यूटिलाइज़ किया बॉलर्स को, जिस तरह इस्तेमाल किया आपके शाहीन शाह आफरीदी को, खुर्रम शहजाद को, अजमल को, मेरे ख्याल में अच्छा इस्तेमाल किया। और अगर 4-5 कैचेज़ ना छूटते तो मेरे ख्याल में हम बड़ी अच्छी गिरफ्त में कर लेते कैंगरूज़ को। तो मेरे ख्याल में 346 जो रन्स बने हैं, ये इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है पहले दिन के लिहाज से। जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है उस लिहाज से तो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप पिछले मैचेस में चले जाएं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुकाबले हुए, उसमें आपको एक दिन जो है ना वो 400 रन्स भी बनते हुए दिखाई दिए थे। तो मेरे ख्याल में ये अब तक तो पोजीशन अच्छी है पाकिस्तान की। सिर्फ 1 विकेट चाहिए। अगर 1 विकेट जो है ना वो किसी तरीके से सुबह अर्ली अगर ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में दूसरा दिन पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मिल जाएगा खेलने के लिए। लेकिन नो डाउट जिस तरह 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, मेरे ख्याल में एक अच्छे बॉलिंग का मुजाहरा किया। इवन ये कि अगर आप आगा सलमान की बात करें तो सलमान के बॉल पे भी बड़ा अच्छा कैच निकला था, जो कि कैच पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। अगर आप देखें तो उन्होंने बॉलिंग में भी अपने जो है ना बड़ा ही उन्होंने फंसा के रखा जितने बैट्समैन थे। लेकिन वार्नर की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए एक मरतबा फिर। और मैं फिर वही बात करूँगा जिस तरह मैं पहले आपके प्रोग्राम में करता रहा हूँ कि हम लोग जो है ना, हमारे जितने बैट्समैन हैं वो लेफ्टी बॉलर से घबराते हैं और जब हमारे सामने कोई लेफ्टी बैट्समैन आ जाते हैं तो हमारे बॉलर घबरा जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल है किसी ऐसी टेक्निक को इस्तेमाल करना। जिस तरह पहले बात हो रही थी कि हम स्पिनर्स को खेलने में मुश्किल होती है हमारे, अगर कोई लेफ्ट आर्म आ जाए, तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जो है ना कब तक जारी रहेगी, इसको हम क्यों नहीं खत्म कर पा रहे। आज 164 की इनिंग्स जिस तरह खेली है वार्नर ने, मेरे ख्याल में हमें काबू कर लेना चाहिए था। चले काबू कर लेना चाहिए था, लेकिन लफ्जी जो वक्त टेस्ट मैच से कबल बयानात आ रहे थे और वार्नर के हवाले से ही आ रहे थे कि हम उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्त में रखे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने भी ये बयान दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया पहले टेस्ट मैच के अंदर। और जिस तरह पहले ही टेस्ट मैच में 164 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे हैं वार्नर, और साथ साथ अगर देखें तो उस्मान ख्वाजा भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे आज। नहीं देखें, उनका तो अपना होम ग्राउंड और ड्रॉप इन पिच है और इस पे पाकिस्तान वैसे ही नहीं खेल पाता, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। लेकिन जब भी मैचेस होते हैं वाका ग्राउंड में, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो है इस तरह की पिच मिलती है। और ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन तमाम ही पिचेस जो है ना वहाँ पे इसी तरीके से बाउंसी विकेट ही मिलेंगी। लेकिन एक बॉल पे जब आगा सलमान ने, जब वो कह रहे हैं कि कीपर ने कैच छोड़ा, तो उसका थोड़ा सा जो है ना वो जायजा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़े बड़े जो है ना वो बैट्समैन और कीपर जो है ना वो थोड़े से मिस कर जाते हैं इस तरह की बॉल को, क्योंकि बाउंसी विकेट होती है। और जिस तरह राशिद भाई ने अपने बड़ा अच्छा एनालाइज किया इस पोजीशन को कि विकेट कीपर को इस पोजीशन में क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में जिस तरह ये कैच छूटने की बात कर रहे हैं, तो वो जो बैठे हुए थे और खासतौर पर जब उठने का एक ड्यूरेशन था बॉल के पकड़ने का, तो उसी वजह से जो है ना वो बॉल जो है ना वो मिस हुई है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कैचेस अगर पकड़ लेते हैं मेरे ख्याल में एक डिफरेंट ही माहौल होता है। इस टाइम पाकिस्तान टीम का अपराज हासिल होता है। चलें, अच्छी गुफ्तगू है। मजीद और भी इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान अंडर 19 के हवाले से भी बात करेंगे जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। उससे कबल हम एथलेटिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो हमारे साथ अनवर चांडियो साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अनवर चांडियो साहब, वर्ल्ड एथलेटिक्स के लेवल की कोर्सेज किए हुए हैं आपने, एथलेटिक्स का म्यार पाकिस्तान के अंदर कैसा देखते हैं आप? सर अभी तो हमारे पाकिस्तान में क्योंकि बहुत काम करने की ज़रूरत है, और हमेशा यही कहा जाता है कि जी ग्रास रूट लेवल। हम तो क्योंकि जो हमारे पास ग्राउंड्स में अवेलेबल जो हमारे खिलाड़ी हैं, हम उन पे ही पूरी तवज्जो और उनको मैनेज नहीं कर सकते। एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, दूसरा जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का वो बहुत कम है, और एक और चीज़ है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ख़ासतौर पे जो कराची है, जिस तरह बड़ा शहर है हैदराबाद है, वहाँ पे ग्राउंड्स की कमी है, और जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उनके पास इतना यानी कि वाफर मिकदार में लैंड का ना होना, इस चीज़ का ये कि बच्चों को वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हम माहौल, वो फैसिलिटीज़ नहीं कर सकते ताकि वो अपनी खुल के जो है ना वो तमाम इवेंट्स में, ना सिर्फ एथलेटिक्स बाकी चीज़ें जो भी हमारी स्पोर्ट्स है उसमें वो अपने आप को वहाँ पे शो नहीं कर सकते, अपनी एबिलिटीज़ को वो जाहिर नहीं कर सकते। अच्छा, 91वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई है अटक में, कैसा देखा इस इवेंट को आपने? बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, लेकिन हमारे जो ख़ास तौर पे हम सिंध के जो जितने हमारे खिलाड़ी थे उनको इंक्लूडिंग माई सेल्फ के, हमने वहाँ पे फौरी तौर पे एक मौसम का चेंज था, बहुत ज़्यादा यानी कि कूल था, जिस वजह से हम पहले तो गए तो बिल्कुल थरथराहट हो रही थी सबको, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यानी कि उसमें एडाप्टेशन हमारी हो गई। लेकिन यह है कि फिर भी हम वो परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो नहीं दे पाए जो यहाँ पे एक नॉर्मल मौसम में दे सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बहुत अच्छी पोजीशन रही। अच्छा, क्या बहुत ज़रूरी था इस मौके पर ये चैंपियनशिप करवाना, या बाद में भी करवा सकते थे? एक्चुअल हमेशा यही होता है कि जी देखें पाकिस्तान में कोई एक सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है कि जी आप बच्चों के पेपर्स जो हैं वो एक ही मौसम में या एक ही किसी महीने में या इंस्टीट्यूशंस का आपस में जो कोऑर्डिनेशन हो कि जी, या गवर्नमेंट की पॉलिसी HEC की या बोर्ड्स की हो कि जी ये बॉर्डर्स हैं कि इन मंथ्स में जो है ना वो हम एग्ज़ाम करेंगे, और ये जो है इनमें जो है ना वो फ्री होंगे या उनको टाइम मिल सकता है। तो उस लिहाज से हमारे जो है ना वो कहीं पे पेपर्स चल रहे होते हैं, कहीं पे कुछ जो इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे जो है ना वो एडमिशन्स चल रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा मसला हमारे साथ रहता है। चलिए, मसला रहता है। हमारे साथ यहाँ पर मानूर फातिमा भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। नेशनल गेम्स में 10 किलोमीटर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। 10 किलोमीटर बड़ी बात होती है, बिल्कुल बड़ी बात है, ये बाकायदा तौर पर मानूर ने अचीव किया है। मानूर कितनी मेहनत करती हो, सबसे पहले तो ये बताओ, इतने आसानी से तो अचीव नहीं होता है। कुछ भी चीज़ बहुत आसानी से अचीव नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक ना एक कोई हाथ होता है और उसकी अपनी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है।
मुझे ऐसा लगता है कि एक एथलीट के पीछे एथलीट से ज़्यादा उसके कोच की मेहनत होती है। मतलब अगर उसका कोच उसको सही गाइड नहीं करेगा, सही मोटिवेशन नहीं देगा, तो एक एथलीट कभी भी आगे नहीं जा सकता। मतलब वो ये सोचता रहेगा, क्योंकि एक रेस लगाने के बाद आप यही सोचते हो कि बस हो गई मेरी, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपके पीछे कोच होता है, आपके जो आपके सर होते हैं, वो आपको ये बात बताते हैं कि नहीं, आपसे हो सकता है, आप कर सकते हो, और मोटिवेशन देते हैं, अपना टाइम निकालते हैं हमारे लिए। सबसे पहली बात, कोई अपना टाइम हमारे लिए निकाल रहा है, दिन में 3 से 4 घंटे हमारे लिए निकालते हैं, तो हमें चाहिए पैसे कि भी तो लेते हैं ना, उसकी फीस तो चार्ज करते होंगे ना कोई। मुझे नहीं लगता कि वो पैसे के लिए ये सब करते हैं, बिकॉज क्योंकि कोई भी इतना कोई पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होता इतना। मेरे बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। मेरा बैकग्राउंड सिर्फ मेरे कोच की वजह से स्ट्रांग है, क्योंकि वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। कभी मुझे ऐसा लगने नहीं दिया कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या मुझे कोई चीज़ चाहिए जो मुझे मिली नहीं। हमेशा किसी भी तरीके से मेरी पर्सनल इशूज़ या ग्राउंड के इशूज़, सब तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और सिर्फ ये बोला कि आप सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दो, जिसकी वजह से मैं पहले तो मैंने नेशनल गेम से ब्रॉन्ज मेडल लिया, उसके बाद मुझे आर्मी कलर लगा। वो इसी वजह से लगा क्योंकि वहाँ पे मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छी परफॉर्मेंस इस वजह से थी कि कोच ने मुझ पर मेहनत की हुई थी, दिन रात ट्रेनिंग, 2 सेशन ट्रेनिंग के रखे, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, फिर उसमें आना, ट्रेनिंग करवाना, बच्चे नहीं आ रहे वो नहीं मसला, जो बच्चा आ रहा है उसके लिए टाइम निकालना। 2 बच्चों के लिए भी अगर ग्राउंड वो आ जाता है कोच, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोच अपना बहुत ज्यादा कीमती वक्त हमारे लिए बात निकालते आपकी हैं। बिल्कुल दुरुस्त है मानूर, लेकिन वही बात है कि जिस तरह कहा जाता है कि एक उस्ताद बाप के बराबर होता है, लेकिन माँ बाप का एक बड़ा रोल होता है। उनको आपको मोटिवेशन तो वही ज़्यादा पैदा करती होंगी, क्योंकि आपको गुलशन हदीद से फिर यहाँ पे नेशनल कोचिंग सेंटर भेजना और एक जिम्मेदारी से भेजना बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप के लिए। मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग रखती हूँ कि हमारी जो मतलब जो ख़ानदान है, बैकग्राउंड है, वो बहुत सख्त है गर्ल्स के मामले में ना, कि ये ऐसे नहीं, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं जाना है, वैसे नहीं जाना है। तो इस मामले में मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोटिवेटिव हैं कि मतलब कि तुम्हें जो करना है करो, बस अच्छी बात है, आगे बढ़ो। और ऊपर से कोई भी, मुझे नहीं लगता कि हर लड़की इतनी दूर से ग्राउंड आ सकती है। मतलब कि आजकल तो लोग ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं कुछ नहीं है स्पोर्ट्स ये वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि जाओ करो। ऊपर से मेरे पेरेंट्स जो है, सर शहबाज हैं जैसे मेरे कोच हैं, सर शहबाज, अगर मैं बोलती हूँ अगर सर शहबाज मुझे कहेंगे ना कि आपने यहाँ जाना है, और मैं अपने घर पे सिर्फ इतना बोलूँगी कि मुझे सर शहबाज ने कहा है, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है जाओ, सर ने कहा है ना आपके, क्योंकि वो मेरे घर वाले भी उतनी ही इज्जत देते हैं उनको जितनी मैं देती हूँ, बल्कि मुझसे ज़्यादा देते होंगे। अच्छी बात। बिल्कुल। चांदी साहब क्या कहेंगे ऐसे प्लेयर्स के हवाले से आप? मैं तो क्योंकि ये एक कमेंट्स नहीं बल्कि एक मैसेज है हमारे लिए, हम जो कोचेज़ हैं, कि हम जितनी मेहनत करते हैं और उनका रिवार्ड जो है, हमें ऐसे व्यूज़ और इस तरह के जो खिलाड़ियों के अंदर जो है ना वो फीलिंग्स हैं, तो हमारा यानी कि एनर्जी लेवल हमारा बहुत हाई हो जाता है। और हम ख़ुद हम यही चाहते हैं कि जी खिलाड़ी जो है वो अपनी मेहनत करें, और हम जितना हम पॉसिबल होता है हम जो है ना इनको सपोर्ट करते हैं और इनके लिए हौसला अफजाई करते हैं। कत कलामी के माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो हमने नेशनल कोचिंग सेंटर में देखी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक जो कोच होता है वो बाप के बराबर होता है, लेकिन इस नेशनल कोचिंग सेंटर में कितने बाप बने हुए हैं, बहुत सारे जो है ना वो कैंप लगे हुए, बहुत सारी ऐसी जगह है जितने हर एक का एक ना एक कोई कोच है। इतने कोचेस का होना एक जगह पे आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए कोचेस का होना तो अच्छी बात है, क्योंकि इंटरनेशनली तो वहाँ पे तो एक अलग से कि एक कोच एक खिलाड़ी, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। इवन के अगर थ्रोज हैं या जो रनिंग जो ट्रैक इवेंट्स हैं उस पर, हाँ जब तक खिलाड़ी अगर हम 3 को दौड़ा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जी उसकी मूवमेंट कैसी चल रही है, उसके बाजू कहाँ है, उसका पोस्चर जो है ना वो फुट का क्या है। चले जाफर साहब, थोड़ी ये तो एथलेटिक्स के हवाले से थोड़ी सी बात है, दोबारा क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि शान मसूद पहली दफ़ा क़यादत कर रहे हैं कौमी टीम की, टेस्ट टीम की। आपने पहले दिन उनकी क़यादत ना सलाहियतों को देखा, क्या आप समझते हैं कि बेहतर जो तौर पर कप्तानी करते नज़र आ रहे हैं? जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजिंग की, जिस तरह फील्ड प्लेसिंग की, आप समझ रहे हैं कि बेहतरी नज़र आ रही है आपको? कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया उन्होंने। दीगर ये है कि जिस तरह कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जिस तरह बाबर आजम का ये 50वां टेस्ट मैच था, और उसके अलावा दीगर खिलाड़ियों जो नए खिलाड़ी थे उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जस्टर जा रहा है। स्पिनर्स ना खिलाने का मामला क्या कहेंगे? देखिए पिच के हिसाब से ड्रॉप इन पिच पे आपको मालूम है कि फास्ट विकेट होती है, उस पर बॉल बाउंस करती है, तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स को इस्तेमाल किया ठीक है। और आगा को जो इस्तेमाल किया उसमें ऑफ स्पिन के तौर पर इस्तेमाल किया, ऑफ स्पिन पे जो है ना बॉल पड़ के उठती है, लाजमी सी बात है। अगर लेग स्पिनर को इस्तेमाल करते तो मेरे ख्याल में इतना सूदमंद साबित नहीं होता, लेकिन वही बात
बात है कि लेफ्टी होने की वजह से आगा को खिलाया गया था और उसने मेरे ख्याल में वार्नर को एक तरह से तो आउट कर दिया था। वार्नर को एक तरह से आउट कर दिया था। लेकिन थोड़ी सी बात पीएसएल की भी कर लें, क्योंकि 9 एडिशन के लिए बाकायदा तौर पर ड्राफ्टिंग हो गई है। उमर अकमल, अहमद शहजाद और शर्जील खान किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बने। ये लम्हे फ़कीरिया है अगर देखें तो, क्योंकि तीनों बैटर्स T20 के बेस्ट बैटर्स कहलाते हैं। जाफर साहब देखिए, हर एक का एक वक्त होता है। अब मेरे ख्याल में PSL 8 PSL उन्होंने खेली और बहुत अच्छे तरीके से। शर्जील का तो नाम आ रहा था पाकिस्तान के लिए, सबका नाम आ रहा था। शर्जील इस टाइम अमेरिका में जो है ना वो US ओपन खेल रहे हैं। अब वो होते पाकिस्तान में नेशनल T20 खेलते हैं, आप पाकिस्तान में रह के डोमेस्टिक खेलते हैं। अहमद शहजाद ने तो खेला है ना। देखिए, अहमद शहजाद को देखें, उन्होंने भी अपना वक्त तकरीबन गुजार लिया। अब अहमद शहजाद का कोई आउटस्टैंडिंग कोई इनिंग्स दिखा दें आप, 80 रन बनाए एक में 60 रन बनाए, एक में 40 रन बनाए, इस तरीके से उनका तसलसल चल रहा है। अगर कोई आउट क्लास को मैच खेलते हैं, हालांकि 10-12 मैचेस खेले हैं, लेकिन उसमें भी कोई एक सेंचुरी मार देते हैं, हाँ ठीक है, नज़रों में आ जाते हैं भाई इनको जो है ना प्रेफर करना चाहिए। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि अब नया टैलेंट आ रहा है सामने, आपको ऐसे ऐसे टैलेंट मिल रहे हैं कि जिसमें ऑलराउंडर की सूरत में आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में T20 आपको पता है रेलो कटो का गेम है, तो उसमें जो है ना आपको लाजमी शामिल करना है। और साथ साथ हम देखते हैं इसमें जाफर साहब है कि इस PSL 9 की ड्राफ्टिंग में नौजवान खिलाड़ियों को बड़े मौके फराहम किए गए। सात बेग अंडर-19 पाकिस्तान टीम के कप्तान है, वो भी अब एक फ्रेंचाइज से खेलेंगे। साहबजादा फरहान जिन्होंने नेशनल T20 टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन किए, वो भी अब एक फ्रेंचाइज से लाहौर कलंदर से खेलते दिखाई देंगे। तो आप समझते नए खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, नेशनल T20 में उन्होंने परफॉर्म किया, अब फ्रेंचाइज की नज़रों में आप ड्राफ्टिंग में उनके नाम आए। अब वही बात है कि ये फ्रेंचाइजीज इनको मौका देते हैं, मौका बड़ा कम देते हैं। लेकिन बाकी भी हमने देखा गुज़श्ता 3 साल में जो है ना उन एमर्जिंग की एक ही कैटेगरी रखेगी और एक को खिलाना पड़ता है, लेकिन एक ही को मुसलसल खिलाना वो भी ज्यादती है। जो 2-4 और बैठे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। 3 भाई एक ही टीम में खेल रहे हैं, ये भी तो एक मौका है ना। देखिए भाई, एक अलग बात है, वो भाई अगर हो सकता है कि दूसरा भाई ज्यादा बासला है तो उसको मौका दे दें, आप मौका तो दें। सर सलाहियतें तो तीनों फास्ट बॉलर्स के अंदर, नसीम शाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उबैद शाह पाकिस्तान अंडर-19 टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ एशिया कप में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जिस तरह हुनैन शाह ने कारकर्दगी दिखाई नेशनल T20 में, सबको मुतासर किया। कोई शक नहीं है इसमें। और इस्लामाबाद ने अगर उनको पिक किया तो नज़र आया होगा कुछ ना, ऐसी चीज़ें दिखाई दी होंगी। जिस तरह आपने बात की थी आपके एबटाबाद के सज्जाद अली की, अब देखें कोयटा ग्लेडिएटर ने उसको उठा लिया, हालांकि विकेट कीपर बैट्समैन है, तो पाकिस्तान इनके पास कोयटा के पास क्या विकेट कीपर बैट्समैन और नहीं है, बहुत सारे। चलो विकेट कीपर की बात हो रही है तो मुसलसल 9 साल वो कप्तानी करेंगे सरफराज अहमद कोयटा ग्लेडिएटर्स की। अल्लाह करे अब कोयटा ग्लेडिएटर जो है ना इस मरतबा ट्रॉफी दोबारा हासिल करे, क्योंकि कोच तब्दील हो गए, शेन वाटसन आ गए, आ गए, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके अलावा ये है कि मौका अच्छा है, क्योंकि जो लीग का जो एक फॉर्मेट बनाया गया, शेड्यूल जो बना गया है, वो कराची में आपके जो है ना 9 से 10 मैचेस हैं, उसके अलावा आपके लाहौर में है, फिर आपके पिंडी में है। तो मेरे ख्याल में ये एक शेड्यूल जो बनाया गया है वो अच्छा है, और कराची के लिए और कोयटा ग्लेडिएटर के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अपने होम ग्राउंड पर जो है ना वो एक तरह से अच्छी परफॉर्मेंस दे के इस ट्रॉफी को हासिल। बिल्कुल। अनवर चांडियो साहब की तरफ आते हैं। अनवर चांडियो साहब, अगर हम बात कर लें, क्योंकि इस टूर्नामेंट से कबल है ट्रायल से हम काफ़ी बातें कर रहे हैं, ट्रायल 2 जगह होना क्या आप समझते हैं बेहतर इक़दाम था, या प्लेयर्स के लिए आसानी हो गई, या फिर आप समझते हैं कि ट्रायल एक ही जगह होने चाहिए थे? मेरे ख्याल में तो ट्रायल्स एक ही जगह पे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एफर्ट जो है ना वो जब कॉम्पिटिटर यानी कि ज़्यादा स्ट्रांग हो तो खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा एफर्ट करता है कि उससे आगे निकलने की, और इसी तरह ही जंप्स में या थ्रोज में इसी तरह होता है कि वो ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा उसके लिए यानी कि वो अपनी जान लगाता है। तो एक ही जगह होने चाहिए तो उसमें ज़्यादा यानी कि। चंद साहब, आप वहाँ पे मौजूद थे, कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी, कोई ओवर एज प्लेयर्स भी जो है ना वहाँ पे खेल रहे थे, कुछ ऐसा था, देखा आपने क्या? देखिए उसके लिए स्क्रूटनी कमेटी एक होती है, क्योंकि हम जो बाहर यानी कि उनको प्रोटेस्ट भी किया जाता है, ज़बानी भी उनको कई रिटर्न में भी किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड कोई प्रूफ हो तो उसके बाद ही वो किया जाता है। फिजिक तो बताती है ना हमारे पाकिस्तानी की फिजिक तो इस तरह की होती है कि वो नॉर्मल कोई अमेरिका या कनाडा के लोग तो नहीं है कि जो उनकी फिजिक ज़्यादा हो। जी, लेकिन वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंटेशन उसको देखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन को देखा जाता है। मानूर, आप एजुकेशन कहाँ तक हासिल की है अब तक, और माँ बाप की क्योंकि आप बात कर रहे थे, कितना सपोर्ट उनको मिला, और क्योंकि ट्रेनिंग का फायदा जिस तरह जाफर साहब भी कह रहे हैं नेशनल कोचिंग सेंटर तक रहा है, क्योंकि तवील
तवील सफ़र करने के बाद यहाँ पर पहुँचती हैं आप नेशनल कोचिंग सेंटर, तो माँ बाप ने कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा, मतलब 100% माँ बाप का सपोर्ट होता है जब ये एक उनका बच्चा आगे जाता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे आ पाएंगे आगे, मतलब आप घर से नहीं निकल सकते बगैर उनके सपोर्ट के। बाकी मेरी एजुकेशन इंटर कंप्लीट की है, बाकी मैं फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा कर रही हूँ अभी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से। और बाकी ये चीज़ किसी डिपार्टमेंट से खेल रही हैं इस वक्त आप? मैं आर्मी को रिप्रेजेंट किया है, मैं नेशनल गेम्स मैंने सिंध को रिप्रेजेंट किया था, फिर उसके बाद मैंने अभी जो 51 नेशनल चैंपियनशिप हुई है उसके अंदर मैंने आर्मी को रिप्रेजेंट किया। सिंध को क्यों छोड़ा आपने? असली बात ये कि मतलब कि अगर आपको कहीं से सपोर्ट ना मिले और आप फुल अपनी मेहनत कर रहे हो, जब मेरा वहाँ पे मेडल लगा था तो काफी सारी मतलब इज्जत मिली, सिर्फ इज्जत ही मिली माशाल्लाह, बहुत क्योंकि अच्छी बात। इज्जत कमाने के लिए खेल रही है ना आप, इज्जत या पैसा भी कमाना चाह रही हैं? जाहिर है जब आप एक इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको इतना तो सपोर्ट मिले ना कि आपकी डाइट और आपका किराया खर्चा जो तकरीबन वो तो निकल जाए, क्योंकि इतना तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता सिंध एसोसिएशन से कि ये इतना दे देंगे कि हम उससे मजे करेंगे, लेकिन ये उतना भी नहीं देते कि जितना आपकी डाइट या किराया पूरा हो जाए। तो ये बड़ा मसला है। अंदाजन एक एथलीट को कितना डाइट के लिए कितना कुछ चाहिए होता है और अपने आप को कैसे बेस्ट रखने के लिए जो है ना चीजें चाहिए। देखिए जितना हम 3 घंटे ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं या 2 टाइम हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2-2 सेशन 2-2 घंटे के, तो इतनी मकदार में कि हमारे को वो भी चाहिए, डाइट भी चाहिए, हमारी एक्स्ट्रा डाइट, मतलब खाने से हटकर रात को दूध हो गया, सुबह अंडे हो गए, नॉर्मल रूटीन में फ्रूट्स वगैरह हो गए। तो ये आजकल तो महंगाई भी इतनी है कि इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ये इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि बंदा कहता है कि कराची में तो इस तरह की खुराक भी नहीं मिलती जिस तरह की चीजें हाँ आप मांग रही कराची हैं। में तो मिलती तभी नहीं। पंजाब की लड़कियां बड़ी तगड़ी हैं, वहाँ पे वो इस तरह वगैरह जो जीतती हैं वो ये इसी बात तरह असल जीतती है कि वहाँ की लड़कियां इसीलिए तगड़ी हैं क्योंकि उनको डाइट प्रॉपर मिलती है। ट्रेनिंग तो हम भी 4-4 घंटे कर रहे हैं लेकिन हमें डाइट प्रॉपर नहीं मिलती। मजीद एम क्या है आपका? मैं इंशाल्लाह अभी मैं आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह आगे जाके पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करूँ। 10,000 किलोमीटर रेस में या किसी 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर में अच्छी गुफ्तगू चल रही है इस वक्त तमामी मेहमानों के साथ है। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद हम एथलेटिक्स के एक और खिलाड़ी को अपने शो में मदऊ करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के हवाले से, और मजीद और खिलाड़ी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन उससे कबल हमारे साथ अजहर समदानी साहब मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। उनसे भी बात कर लेते हैं इस हवाले से कि उनके खासकर सिंध ने बड़े मेडल्स हासिल किए, 25 मेडल्स इन्होंने हासिल किए हैं इस चैम्पियनशिप के अंदर। समदानी साहब सबसे पहले तो खुश आमदीद है वीनस स्पोर्ट्स के अंदर। क्या रहा इस दफ़ा? बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा, खासकर अगर हम देखें अटैक में तो वहाँ पर खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी और मेडल्स भी हासिल किए सिंध के लिए, लेकिन कुछ वजूहात सामने नज़र आई। हमने देखा कि इसके अंदर खिलाड़ियों के हवाले से कि सिलेक्शन पे भी बड़ी बातचीत होती रही है। क्या कहेंगे इस पे? सिलेक्शन तो हमने बहुत कोशिश की है कि हर लिहाज से हमने किया है बहुत फेयर और क्लीन सिलेक्शन हो, और उसके लिए हमने एक पूरी कमेटी बनाई थी जिसमें वो सिलेक्शन कमेटी थी, जो इसमें हम तालिब साहब हैं, हमारे सीनियर एथलीट हैं, उनको हमने रखा था और उनकी मुशावरत के साथ और उनको देखते हुए हमने टीम सेलेक्ट की थी। अच्छा, ट्रायल्स पे भी काफी बातें हुई थी अजहर समदानी साहब है कि दो जगह ट्रायल्स हो रहे थे। उस दौरान हमने काफी कोशिश की नेशनल कोचिंग सेंटर में आपसे राब्ता करने की, लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन अभी खुशनसीबी है कि वीनस स्पोर्ट्स में इस वक्त आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, और खासकर अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे इन बच्चों को कि इन बच्चों ने मेडल्स हासिल किए। बिल्कुल, मैं तो अपनी सिंध की टीम को तमाम बच्चियों को बहुत हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और सबसे पहली बात ये कि जहाँ तक 2 जगह ट्रायल्स का मसला था वो हमने इसलिए रखे थे कि होता यह है कि जब हम कराची में कराते हैं ट्रायल्स तो सिंध के जो ज्यादा बच्चे हैं वो नहीं आ पाते, उनमें से हर सूबे से या डिवीजन से 1-2 बच्चे आते थे। लेकिन इस दफा हमने हैदराबाद में रखे और तमाम सिंध की जितने भी डिवीजन थे उन सबको हमने वहाँ इन्वाइट किया था। उससे ये फायदा हमें ये हुआ कि वहां से हर डिवीजन से तक हमें 8-8, 10-10 बच्चे आए और हमें कुछ नए टैलेंट भी मिले, जिसमें एक प्रिया अली है जिसको हमारे जो सीनियर कोचेज वही कह रहे हैं कि आने वाले पाकिस्तान की रिकॉर्ड होल्डर होने वाली है, इंशाल्लाह होंगी वो। तो ऐसे ही होता है कि टैलेंट हमें इसी तरह मिलता है। अजहर समदानी साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब भी मौजूद है, वो भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। श्योर।
मंदानी साहब, एक चीज जो हमने देखी कि जो अटक में आपकी चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो मैनेजर और कोचेस वगैरह जो आपने भेजे थे उनका कोई ताल्लुक नहीं था एथलेटिक्स से, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। तो आप अगर कभी ग्राउंड है जाफर भाई तो मैं उसको मिलाऊंगा, रोज ग्राउंड पे होते हैं वो, एथलेटिक भी होते हैं। और देखें आज से पहले ये होता था कि क्योंकि मेरी पहली नेशनल थी, मेरे को रिप्रेजेंट कराना था सिंध को। इससे आज से पहले होता कि एक ही जो पुराने लोग जो 20-20 साल से एक ही चले आ रहे हैं वही जाते थे। तो हमने थोड़ा ट्रेन चेंज किया है, हमने कोशिश की है कि नए लोगों को लेके आए, क्योंकि जैसे नए जनरेशन का जमाना है तो हमने उनको ट्रेन भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगे लेके आए। समदानी साहब, जब ये ट्रेनिंग जो हो रही थी, आपकी जो सिलेक्शन हो रही थी, इसको आप ही ने कंडक्ट किया है या किसी और ने किया है? नहीं इसे हम लोग ने कंडक्ट किया था, बिल्कुल हम ही लोग थे इसमें, कराची में भी और हैदराबाद में भी। तो उसका फायदा ये था कि हमारे पास रिजल्ट थे, उसी को देखते हुए हमने हैदराबाद की टीम जो सिलेक्ट की, जो बच्चे वहां से सिलेक्ट हुए पूरे सिंध से, उसको कैटेगराइज करके फिर हमने सिलेक्ट किया था इनको। अच्छा, कुछ चीजें जो ऐसी देखने की मिली कि बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जिसको शामिल नहीं किया गया, जिसमें एथलीट नहीं भेजे आपने, क्या आप ये जी मैं इसका बता देता हूँ। हमारे को जो इंस्ट्रक्शन आई थी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 5 लड़कियां और 10 लड़कों को कॉल की गई थी जूनियर और यूथ में। तो आप समझ सकते हैं कि 5 लड़कियों को तमाम इवेंट करवाना या 10 लड़कों को तमाम इवेंट कराना एक नामुमकिन सी बात है। 100 वाला तो वो डिस्टेंस रनिंग नहीं कर सकता। इसके बावजूद हमने प्राइवेट अपने खर्चे पे, मतलब जो पेरेंट्स हैं अपने खर्चे पे बच्चों को लेके गए हैं और उनको भी हमने वहां पे यूटिलाइज किया है। 5 देखिए ना, अगर 5 लड़कियां या 10 लड़के आप कहें कि पूरे 22 इवेंट कर लें, जो नामुमकिन सी बात है। तो हो सकता है कुछ इवेंट ऐसे थे जिसमें हमारी प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी यहाँ के सिंध में, मतलब अगर वो 22 यहाँ पे कर रहे हैं और नेशनल में आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो 50 या 51 पे आते हैं, तो उनको लेके जाना और काफी घुमाने फिराने के लेके जाना, जो आज से पहले होता रहा है, लोग अपने पूरे क्लब को लेके जाते थे, तो हमने ऐसा नहीं किया। मैं आपको यहाँ एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा बेटा खुद, मेरे दोनों बेटों को मैंने ड्रॉप किया है, इसीलिए कि उनकी भी वहाँ प्रोग्रेस नहीं थी या वो नहीं आ सकते थे। तो हमने कोशिश की कि साफ शफाफ और अच्छे से अच्छे बच्चों को एथलीट पे लेके जा सकें। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने, और आपकी कोशिश होनी भी चाहिए क्योंकि आप सेक्रेटरी हैं इस पूरे सिंध के, तो आपको करना भी चाहिए। लेकिन ये आपके सिंध की बच्चियां बड़ी शिकायत कर रही हैं कि उनके साथ वहां पे रवैया कोचेस का और मैनेजर्स का रवैया दुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से बड़ी डिसहार्टेड हुई हैं। इवन ये कि जब वो मैच खेलने के लिए जब मैदान में उतरती थी उस टाइम भी वो प्रेशर में होती थी, जहनी तौर पर बड़ा दबाव होता था, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में बड़ी खराबी पैदा हुई है। क्या आप मैनेजर या कोचेस वगैरह वो नहीं बेहतर होता कि आप यहीं पे जो कोचेस थे मुमकिन थे उनको भेजते, बजाय कि आप किसी और शहर के लोगों को यहां से भेजा गया है? देखिए मैंने आपको बताया ना कि हमने नए लोगों को लेके आना था, एक लोग जो 20 साल से जा रहे थे। समदानी साहब, जब आपके बच्चे बच्चियां खुश नहीं हैं, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा खेलने के लिए, फिर तो ऐसे लोगों का फायदा नहीं है ना? नहीं फायदा नहीं। देखें अब अगर आप कहें कि एक ही बंदे को लेके जाए, अब उनके जिनके जो कोचेज हैं ठीक है वो है अपनी जगह, मैं नहीं कहता कि नहीं है, उन्होंने ट्रेन किया है और अच्छे बच्चे हैं, लेकिन इनको भी अभी अगर पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं कहीं खेलने, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके कोच तो नहीं जाएंगे ना सर। तो ये माहौल भी इनको लेना चाहिए, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं भी जाता रहा हूँ, मैं अपने कोच को कभी नहीं लेके गया था, जाहिर बात है पाकिस्तान के है तो फिर हमें पाकिस्तान के जो कोचेज हैं उनके पास ट्रेनिंग भी करनी है और उनके साथ ही ट्रेवल करना होता था हमें। तो ये एक माहौल है जो बच्चों को एक्सेप्ट अडॉप्ट करना होगा आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप चेंज लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा चेंज ला रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने अपनी आंखों से वहां पे देखी नेशनल कोचिंग सेंटर में, कि एक थ्रो बॉल की या थ्रो जो है ना वो करती हैं खातून जिनको आपने भेजा है, और उनका थ्रो भी सिखाया जा रहा था वहां लाके नेशनल कोचिंग सेंटर में, हालांकि वो उस थ्रो के काबिल नहीं थी। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसे एथलीट को जो कि बिल्कुल ही घर से उठा के आप मैदान में ला रहे हैं, उनसे क्या परफॉर्मेंस लेना चाह रहे थे आप? आप शॉर्टपुट की बात कर रहे हैं? मुख्तलिफ खेलते, मैं एक की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ जगहों पे। नहीं, अगर शॉर्टपुट की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया ना इस बच्चे की, बिल्कुल उसी के हवाले से बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी के हवाले से बात। जी मैं उसी की बता देता हूँ। ये प्रिया अली है, हमें ये टैलेंट है जो हमने सिंध से मिला है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त आप खुद देखेंगे कि ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड होल्डर होगी। और इसको हमारे जो सीनियर एथलीट है, कोचेज हैं, आप सारे ईमान का नाम जानते होंगे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा इसके साथ साथ ये हम इसको नेशनल में लेके गए हैं, तो वहाँ पे यकीन जाने आर्मी, वापडा और जो दूसरे फोर्सेज हैं उन सब ने कहा ये बच्ची हमें दे दें और हम इसको अपने पास रखना चाहते हैं, हम इसको ट्रेनिंग कराएंगे। बात वही है ना
इस बच्चे में कुछ है तभी वो सब मांग रहे हैं ना। बहुत हमने खुशी भी की यही बात देख है। के इसको लेके गए हैं। बहुत खुशी की बात है कि सिंध से एक बच्ची रिप्रेजेंट कर रही है सिंध को, और वो मुल्की सतह पे जो है ना एक अच्छा परफॉर्म करके किसी डिपार्टमेंट में जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ की जो बच्चियां, आपके सिंध की जो बच्चियां जो गुज़िश्ता 4-5 साल से बड़ी मेहनत कर रही हैं, आपको मेडल दिलवा रही है नेशनल गेम्स में भी, इसके अलावा अब क्यों इतनी ज्यादा डिसहार्टेड हो गई हैं कि वो सिंध की तरफ से खेलना ही नहीं चाह रही? इसका जवाब दीजिए जरा प्लीज। देखिए, खेलना नहीं खेलना हर एक अपना राइट है, ठीक है ना। इन्होंने कुछ हमारे डिपार्टमेंट, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने 2 लड़कियों को उन्होंने ट्रायल जो है सिंध की तरफ से दिए और जाके आर्मी से खेली। हम चाहते हैं उनको प्रोटेस्ट करते हैं, उनको गेम रुकवा सकते हैं। हम कहते नहीं, बच्चों के मामलात हैं, उनको खेल लिया था। अब इन्होंने खेल लिया वहां से आर्मी से, तो जाने दे। लेकिन आपने कोई रिप्लाई भी नहीं किया। नहीं जाफर भाई, एक्चुअली आपको पता है ये नेशनल गेम के हवाले से मैं बहुत ज्यादा बिजी था और टीम को करना था, इनके भी अर्जेंट बेसिस पे बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना था, तो उसमें बहुत बिजी था। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कहेंगे इंशाल्लाह जरूर बैठेंगे आपके साथ आके। अच्छा, ट्रायल्स के हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन रही है, उसके हवाले से और क्लियर करते हैं। जब बच्चे अटक जा सकते हैं तो फिर ट्रायल्स यहाँ क्यों नहीं हो सकते थे ये दोनों जगहों में से एक जगह ठीक है, बिल्कुल हो सकते थे। मैंने आपको यही बताया कि अभी थोड़ी देर पहले के हमने ट्रायल 2 जगह इसलिए रखी है कि हम सिंध के बच्चों को चाहते थे इससे ज्यादा नॉमिनेशन हो और वो ज्यादा आके पार्टिसिपेट करें और उनको भी मौका मिले अपने आप को दिखाने के लिए। अगर हम कराची रख लेते हैं तो वो ये 1 या 2 बच्चे आते थे हर डिवीजन से। अब वहां पे ये हैदराबाद क्लास से ये फायदा हुआ, वहां पे हर डिवीजन से 10-10, 12-12, तकरीबन 200-150 बच्चे आए हुए थे जो ट्रायल देने के लिए। तो हम सिर्फ कराची बुलाते, वो 10-15 आते और वो ट्रायल लेके चले जाते। अजहर समदानी साहब, इस रिजल्ट से जहां 25 मेडल्स आए हैं, मुतमईन नजर आ रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि 25 है, 26 है। हमारा अगर देखा जाए एक मुमताज बच्ची है माशाल्लाह, उसने मेडल, उसने यूथ में भी मेडल्स दिए हैं और उसने सीनियर्स में भी मेडल्स दिए हैं। तो एक मेडल और था जो मैं बताना भूल गया था। लेकिन वो मुमताज तो डिनाई कर रही है, मुमताज तो डिनाई कर रही है कि मैं सिंध की तरफ से खेलना ही नहीं चाहती। क्यों? देखिए, मैं बताता हूँ, मुमताज का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने जब ये लोग वहां गए हैं, एयरटक पहुंचे हैं ये लोग, तो इनको वार्म अप के लिए जाना था। अब मैं भी जब जाता रहा हूँ खेलने के लिए तो ये होता है कोच बता देता है कि एक टाइम पे सबने वार्म अप पे जाना है, अलग अलग नहीं जा सकते। अब सारी पर 2 बच्चे पहले चल जाए, 3 बच्चे बाद में रूम में रह जाएं, तो जो हमारा मैनेजर या कोच जो है एक ही गई थी इनके साथ, वो वहां चले जाते ग्राउंड पे, तो पीछे कोई नहीं होता। तो यही अनाउंस किया गया था कि सब बच्चों को एक साथ लेके जाएंगे वार्म अप के लिए। तो थोड़ा सा वो इनका बच्ची का है, ये मुमताज का, मैं इत्तेफाक से मुलाकात हुई है, मुमताज को मैं खुद भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कोशिश की जाती है हमारी कि बच्चों को पूरी तरह से एंटरटेन भी करें और उनके जो ख्याल है, उनके जो अरीना में जाने का वो है पूरा हम कर सकें। चलें समदानी साहब, मुख्तसरन एक चीज बता दें, ये 25 मेडल के बदले इनको क्या मिलेगा? सिंध क्या देगा इनको? जी हाँ, बस अभी हम एक्चुअली हमें इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं हमें वहां से वापस नहीं अटक से नहीं मिले हैं, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट कम हो गए, तो उन्होंने यही कहा कि हमें भिजवा देंगे। और हम वेट करें, जैसे ही आ जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कैश प्राइज वगैरह इनका लिए अनाउंस किया जाए हम लोग तक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजहर समदानी साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा था। मेडल्स के हवाले से उन्होंने खुशखबरी ज़रूर दे दी, जिन बच्चों ने मेडल्स हासिल किए उनके लिए कैश प्राइज़ ज़रूर देने जा रहे हैं। और अच्छी बात है कि इन खिलाड़ियों की सलाहियतें अगर सिंध की सतह पर की है इन्होंने, तो उनको अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। हमारे साथ है, क्योंकि मैंने कहा था कि वक्फे के बाद हमारे साथ और भी प्लेयर मौजूद होंगे। अक्सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म इन्होंने किया हुआ है, 1000 मीटर रेस में इन्होंने मेडल्स हासिल किए हुए हैं। तो इनसे भी बात कर लेते हैं। अक्सर क्या कहेंगी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से? मैं कहना चाहूँगी, मेरी फर्स्ट नेशनल थी, इसमें मेरा ब्राउन्स मेडल लगा है 5 किलोमीटर में, रेस वॉक में। अच्छा, 5 किलोमीटर में मैंने गलती से आपसे जो है रेस वॉक होती क्या है? रेस वॉक क्या है? रेस वॉक जी, रेस वॉक ये होती है कि उसमें दौड़ना नहीं पड़ता या जॉगिंग नहीं अलाउड नहीं होती है, और वॉक मीन्स के एट ए टाइम जो है ना आपका लैंड के साथ कांटेक्ट एक या दूसरे पाँव का होना चाहिए। ऑन एयर हम नहीं जा सकते। ये चक्कर है। बिल्कुल है। जफर साहब कितनी मुतमईन नज़र आ रहे हैं आप ऐसे बच्चों से, और जिस तरह अजहर समदानी साहब कह रहे थे कि तो अप्रिशिएट तो करने की ज़रूरत है, और आपने जो सवाल किया उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, कैश प्राइज़ भी दिए जाएंगे। ज़रूरत थी और एक अच्छा क्वेश्चन आपने रेज कर दिया उनसे। अब इन खिलाड़ियों को वो कैश प्राइजेज मिल जाए, ये इनकी मेहनत है, और एक दिन की मेहनत नहीं है, सालों की मेहनत है। और यही एज होती है, यही यंग ब्लड होता है जिसको आगे बढ़ाना पड़ता है। इस एज में अगर इनको उनकी मेहनत का फल मिल जाए
जाए तो मेरे ख्याल में आगे जाके और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना ये लोग परफॉर्म कर पाएंगे और पाकिस्तान का नाम जो है ना वो दुनिया भर में रोशन कर पाएंगे। क्योंकि जितनी बच्चियाँ और जितने बच्चे यहाँ पे जो खेल रहे हैं मेरे ख्याल में वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, और बेस्ट देने के लिए हालांकि यहाँ पे सहूलियात की बड़ी कमी है। आप देख लें ट्रैक की हालत क्या हो गई है। अब इनको उस ट्रैक पे भागने के लिए शूज़ भी अलग से लेने पड़ते हैं। वो फुटबॉल वाले शूज़ जो होते हैं ना, जो नीचे से कीलें निकली होती हैं, उसको लेके भाग रहे होते हैं। तो बड़ा फर्क होता है भाई। कोई अच्छे सहूलियात मुयसर हों तो मेरे ख्याल में और अच्छा परफॉर्म चले कर पाएंगे। सहूलियात की बात कर रहे हैं तो अक्सर के साथ भी प्रॉब्लम रही अटैक के अंदर। अक्सर ट्रैक सूट मिले थे आपको? नहीं, ट्रैक सूट नहीं मिला था। सीनियर जब स्टार्ट हुई थी इन्होंने जब दिया था, इन्होंने कहा था जब वो जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया उनको ट्रैक सूट नहीं मिलेगा। तो जाफर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से कि प्लेयर्स वहाँ मौजूद हैं लेकिन उसको प्रॉपर किट भी नहीं मुहैया की गई? देखिए ये चीज़ें तो यहीं से कराची से ही हो जानी चाहिए थी। मेरे ख्याल में समदानी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि नए लोगों को लेकर आएँ और उनको जो है ना आप एथलेटिक्स में शामिल कर रहे हैं ताकि लोगों को नए चेहरे देखने को मिले और नया टैलेंट जो है ना वो सामने ला सकें, तो उनकी भी अपनी जगह बात सही है। लेकिन अब बात रह गई इनके ट्रैक सूट वगैरह की या इनके जॉगर्स वगैरह की, तो मेरे ख्याल में इनको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो ऑन टाइम मिलना चाहिए। यह नहीं होता कि वहाँ पहुँच के आपको मिलेगा। ये रिवायत को ख़त्म करना पड़ेगा। आप पहले दीजिए ताकि बच्चा यहाँ से प्रिपेयर होकर जो है ना वो कंपटीशन में हिस्सा ले सके, कंपटीशन में हिस्सा ले सके। अक्सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।